खतरे में यमन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका बड़े हमले कर रहा है। सबसे खौफनाक बात यह है कि लगातार हमले कर रहा है, सिविलियंस के इलाके में हमले कर रहा है। मारे जाने वालों की संख्या 31 से पार हो चुकी है और कहा जा रहा है कि ये और बढ़ सकती है। सैकड़ों यमन के लोग घायल हैं, जिसमें आम नागरिक भी हैं और हुथीज़ के लीडर्स भी हैं। कई लीडर्स के मारे जाने की खबर है, लेकिन कंफर्म नाम का नहीं है कि किस नाम का लीडर मारा गया है। लेकिन कल की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखा दिया था कि कई बड़े लीडरों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि ये हमारे हमले आगे भी जारी रहेंगे। ये एक बड़े खतरे का ऐलान है। वहीं आपको बता दूं कि हुथीज़ कमज़ोर नहीं पड़ा। हुथीज़ का पलट कर वार हुआ है। हुथीज़ ने कहा है कि हमने 20 से 25 मिसाइलें जो हैं दागी हैं अमेरिका के नेवल बेस पर और अमेरिका के लाल सागर में ठिकानों पर। हालांकि उसके कोई विजुअल सामने नहीं आए हैं, लेकिन हुथीज़ ने यह ऑफिशियली जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि हुथीज़ और अमेरिका का टकराव बेहद बढ़ चुका है। इस ग्राफिक्स के ज़रिए समझिए कि यमन के कुछ खास 3 बड़े शहरों पर हमला हुआ है, जो एक है सादा, एक सना और एक धामेर। जी हाँ, सादा, सना और धामेर नाम की इस जगह पर, जो लाल सागर के थोड़ा करीब पड़ते हैं, उस जगह पर अमेरिका ने हवाई हमले में बड़ा नुकसान यमन को पहुंचाया है। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जिस वक्त यमन के ऊपर अमेरिका हमला कर रहा था, हमला करने से पहले कुछ देर पहले अमेरिका ने रूस को भी ये जानकारी दी थी और हमला करते वक्त अमेरिका रूस से भी बात कर रहा था। अमेरिकी एनएसए ने तो साफ कहा है कि हमने जो ये यमन पर हमला किया है, इसमें हुथीज़ के कई सारे लीडर्स मारे गए हैं और हम हमला जब तक जारी रखेंगे जब तक ये हुथीज़ के लीडर लाल सागर में हमला करना बंद नहीं कर देते। ये भी क्लियर कर दिया गया है कि हमारा अभी कोई हमला करने का, ज़मीनी ऑपरेशन करने का यमन पर कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम हवाई हमले यमन पर जारी रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ईरान को धमकाया गया है और साफ तौर से कहा गया है अमेरिका के द्वारा ही कि यमन की मदद के लिए आगे ना आए और इस मसले से दूर रहे ईरान। हजरात, आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज है। यमन में शहर पर जब हमला हुआ तो इस तरह से जलजले जैसा, यानी भूकंप जैसा माहौल बन गया था। 47 एयर स्ट्राइक्स, अमेरिका की 47 एयर स्ट्राइक्स यमन के ऊपर, जिसमें 31 मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र ने हमास को धमकी दी और कहा कि हमास को देखना चाहिए कि हमने हुथीज़ के साथ क्या किया है और ये देखने के बाद सही फैसला ले हमास। अमरीकी एनएसए ने न्यूज़ चैनल पर लाइव बताया कि यमन के ख़िलाफ़ जितने भी ऑप्शंस हैं सब टेबल पे हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यमन के हुथीज़ के पास ख़तरनाक मिसाइल और ख़तरनाक हथियार हैं, लिहाजा ये हथियार ईरान ने ही प्रोवाइड करे हैं। अगर ईरान इन हुथीज़ को हथियार न देता तो यमन हमला न करता। हम कभी भी ईरान और हुथीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि वो लाल सागर के इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते को ब्लॉक करे। यमन के ऊपर हमला करने के लिए हमेशा अरब देश अमेरिका का साथ देते थे। इस बार इन्होंने कुछ कदम पीछे रखे, जैसे इनके एयर स्पेस का परमिशन मांगा गया अमेरिका के द्वारा, तो यूएई, सऊदी अरब और कतर ने मना कर दिया कि देखिए हमारे रिश्ते तो भाई ठीक ठाक हैं और अगर हमारा एयर स्पेस आपने हमला करने के इस्तेमाल किया तो भाई ये पलटकर हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो ऐसे में आप इतना काम कीजिए कि आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल मत करो, लेकिन आप अपने फाइटर जेट को रिफ्यूल करने के लिए हमारे एयर स्पेस का और हमारे एयर बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए तस्वीर, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तस्वीर है। जब अमेरिका के फाइटर जेट यमन पर हमला कर रहे थे और उनका फ्यूल ख़त्म हो रहा था, तो सऊदी अरब, कतर और यूएई आ रहे थे और वहाँ से फिर से रिफ्यूल होकर यमन पर हमला करने जा रहे थे। तो दोस्तों, ये कौन सी कम बात है? अगर आप अमेरिका के साथ नहीं हो तो खुला खुला मना करो, भाई हम रिफ्यूल भी क्यों करेंगे।
आप अपने यहाँ अपने मुल्क जाओ, वहाँ से भाई अपना डीजल भरो फिर जाओ। यमन के हूथीज का ये खौफ था थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से अरब देशों ने खुला खुला साथ नहीं दिया। वरना अगर सऊदी अरब का रिकॉर्ड देखेंगे तो अमेरिका के कहने पर यमन पर सालों साल हमला इसी सऊदी अरब ने किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी परमाणु सबमरीन भी भेज दी है। उधर ईरान के लिए भी ये धमकी जैसा है और हूथीज के लिए सीधा सीधा खतरा है ही। इसके बाद अमेरिका ने धमकी दी कि जो यमन के लाल सागर के आसपास जो ईरान की शिप है, हम उस पर भी हमला करेंगे और यमन के अंदर जो ईरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी हवाई हमले कर सकते हैं। हजरात मोहतरम, तवज्जो यहाँ पर होनी चाहिए। सच बोलना तो बुरा लग जाता है लोगों को। ना आपके तुर्की ने विरोध किया, ना आपके सऊदी अरब ने, ना आपके कतर ने, ना आपके बहरीन ने, किसी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ यमन के ऊपर हमले का विरोध एक अकेले ईरान ने किया। अगर आप शिया सुन्नी के इतने शौकीन हैं तो अब शिया सुन्नी करके दिखाइए। एक शिया देश ने एक कट्टर सुन्नी देश पर हमले का विरोध किया है, बाकी तमाम उसके सुन्नी साथी हमारे जितने देश हैं सब खामोश हैं। रशिया को इन हमले की जानकारी तो थी, लेकिन एक लंबे समय के बीतने के बाद घुमा फिरा कर रशिया ने कहा कि हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, बातचीत के ज़रिए यमन के साथ मामले को हल किया जा सकता था। यहाँ पर रशिया दोगली पॉलिसी खेल गया। ऐसा नहीं है कि हूथीज हमला नहीं कर रहे हैं, सबूत यह है कि हूथीज ने कई सारी मिसाइलें जब अमेरिका के बेस और अमेरिकी नेवल बेस पर और अमेरिकी नौसेना पर मिसाइलें दागी हैं, तो कई मिसाइलें, खासकर एक मिसाइल तो इजिप्ट के शहर सनाई में जाकर मिसाइल गिरी है। हालांकि इजिप्ट में यमन की मिसाइल से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। यमन के ऊपर हमला हमारा बड़ा था, ऐसा अमेरिका ने कहा कि बहुत बड़े हमले किए और आगे भी करते रहेंगे, और हमने ईरान को नोटिस पर रखा हुआ है और उस पर हमारी नज़र है, क्योंकि हम ईरान से अब थक चुके हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।